साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, आज बात करेंगे बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़। साथियों, सयाजीराव गायकवाड़ एक साधारण किसान परिवार में जन्मे थे और आगे चलकर बड़ौदा राज्य के राजा बने। दरअसल राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने न केवल बड़ौदा राज्य पर शासन किया बल्कि उसकी प्रगति और समृद्धि को भी सुनिश्चित किया। सयाजीराव गायकवाड़ ने बड़े स्तर पर सामाजिक और शैक्षिक सुधार किए। सयाजीराव कलाओं के प्रसिद्ध पारखी और संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल के दौरान बड़ौदा विद्वानों और कलाकारों के लिए एक केंद्र बन गया था। उन्होंने बड़ौदा संग्रहालय और इसकी त्रिशाला का निर्माण भी करवाया, जिसमें उनके बेशकीमती आभूषणों का संग्रह प्रदर्शित है। गोपालराव गायकवाड़ का जन्म 11 मार्च 1863 को नासिक के कुलवाने गांव में हुआ था। उनका मूल नाम गोपालराव था। इनके पिता काशीनाथ का बड़ौदा राज परिवार से दूर का संबंध था। बड़ौदा के महाराज मल्हार राव गायकवाड़ की निसंतान मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी महारानी जमुनाबाई ने गोपालराव को 27 मई 1875 को गोद ले लिया। महाराजा सयाजीराव रियासत के हर गरीब और जरूरतमंद छात्र की सहायता करते थे। बाबा साहब की प्रतिभा को देखते हुए महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेजा। वहां से लौटने पर बाबा साहब को अपनी रियासत में बड़े पद पर नौकरी भी दी। 1893 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया। सयाजीराव गायकवाड़ का शिक्षा पर विशेष ध्यान था। महाराजा सयाजीराव शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और कलाओं के आश्रयदाता थे। देश के अनेक युग पुरुषों और संस्थाओं को उन्होंने सहायता प्रदान की, जिनमें दादा भाई नौरोजी, नामदार गोखले, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, न्यायमूर्ति रानडे, महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, कर्मवीर भाऊराव, वीर सावरकर, महर्षि शिंदे का नाम भी सम्मिलित है। उन्होंने जरूरतमंद तथा गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देकर उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान किए। सामाजिक क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा। पर्दा पद्धति पर रोक, कन्या विक्रय पर रोक, अंतरजातीय विवाह को समर्थन, महिलाओं को वारिस अधिकार, अस्पृश्यता का निवारण, विधवा विवाह और तलाक के अधिकार का कानून बनाए। सयाजीराव गायकवाड़ ने दुनिया भर की शासन पद्धतियों का अध्ययन किया। राज्य चलाना एक शास्त्र है, इसलिए राजा का ज्ञान संपन्न होना अत्यधिक जरूरी है। इस पंक्ति को ग्रहण कर सयाजीराव ने स्वयं ज्ञान पाया। सयाजीराव ने अपने शासनकाल में सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करते हुए पर्दा प्रथा और बाल विवाह पर रोक लगाई। साथ ही महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, कन्या बिक्री पर पाबंदी, छुआछूत पर रोक और विधवा विवाह को प्रोत्साहन जैसे महत्वपूर्ण कानून लागू किए। सामाजिक सुधार को लेकर किए उनके कामों की वजह से उन्हें राष्ट्रीय सामाजिक परिषद का अध्यक्ष भी बनाया गया। पंडित मदन मोहन मालवीय ने सयाजीराव को देश के आखिरी आदर्श राजा बताया था। सयाजीराव ने दुनिया भर के कई देशों की यात्रा की। उन्होंने दुनिया में जो अच्छा लगा अपने राज्य में लागू करने का प्रयास किया। उन्होंने पूरी दुनिया में बड़ौदा शहर को एक कला नगरी के रूप में पेश किया। सयाजीराव ने लंदन में आयोजित पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा भी लिया था। लोकमान्य तिलक, बाबूराव, अरविंद घोष तथा देश के बड़े नेताओं से वे जुड़े थे। राष्ट्रीय आंदोलन को भी उनका अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन था। सयाजीराव ज्ञान वृद्धि, समाज सुधार तथा अनुशासित राज्य चलाने में सफल हुए और उन्हें अपने शासन काल के दौरान अपने राज्य के अधिकांश सुधारों के लिए याद किया जाता है। वह मराठों के शाही गायकवाड़ राजवंश से थे। उन्होंने वर्तमान गुजरात के कुछ हिस्सों पर शासन किया था और उनकी संपत्ति को लेकर परिवार में विवाद भी शुरू हो गया था। राजा की 25,000 करोड़ की संपत्ति यह एक बहुत बड़ी संपत्ति थी। विवाद तो होना ही था और हुआ भी। रियासत की 50,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर गायकवाड़ घराने के लोगों ने कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया। यह मामला 20 सालों से कोर्ट में विचाराधीन था। आखिर 2013 में आपसी समझौते से सभी वारिसों ने बंटवारा कर लिया था। सयाजीराव की संपत्ति को महाराज समरजीत सिंह गायकवाड़, उनके चाचा संग्राम सिंह गायकवाड़ और बुआ के बीच बांटा गया। साथियों, सयाजीराव गायकवाड़ जैसे बहुत बिरले ही पैदा होते हैं। उन्हें शत शत नमन।